योग वशिष्ठ ग्रंथ के 6 प्रकरण हमने देखे थे, उनके नाम और सर्ग संख्या। उसके बाद हमने योग की व्याख्या देखी थी, 2 व्याख्या है मन प्रशमनोपाय योग विधीयते, दूसरे संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। चित्त के विलय के उपाय देखे थे हमने, आत्मज्ञान पाने तो। उसके बाद प्रकरण के जो नाम है उसको कैसे याद रखें, अर्थ के हिसाब से हमने उसको जाना। ये जो श्लोक याद करने के लिए मैंने बोला था, संसार ही ब्रह्म है, इससे रिलेटेड ये श्लोक है, ब्रह्म से जगत से। पहले 2 जो वर्ड थे वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वशिष्ठ ग्रंथ की रचना का कारण, इस ग्रंथ की रचना क्यों हुई, क्योंकि राम जी को वैराग्य प्राप्ति का उनका भाव आया था उनके मन में, इसलिए जो वशिष्ठ मुनि उन्होंने उनको उपदेश दिया था, वही वशिष्ठ ग्रंथ है। फिर हर एक प्रकरण के बारे में मैंने बताया था। वैराग्य प्रकरण में क्या है, राम जी को वैराग्य प्राप्त हो जाने वाला था, इसीलिए जो उपदेश दिया है उसके आधार पे वैराग्य प्रकरण है। मोक्ष में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्राप्त हुई थी, उससे रिलेटेड ये मोक्ष प्रकरण था। उसमें सुखदेव की चर्चा थी, जो कल मैंने मिस्टेक किया था, मैं माफी चाहूंगी। वो सुखदेव है, शुक्रदेव नहीं है, वेद व्यास जी के पुत्र। और जो किसी ने तो भी डाउट रखा था कि ये महाभारत काल के फिर रामायण के इसमें क्यों आए, तो अभी तक वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं पता चले, जैसे ही पता चलते हैं तो आपको बता देंगे। उसके बाद मोक्ष के 4 द्वारपाल, सम विचार संतोष साधु संगम होता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पुरुषार्थ का वर्णन यहाँ पे है। उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, शरीर की संसार की उत्पत्ति की चर्चा। प्रकरण में जगत का कारण चित्त के बारे में यहाँ पे बताया है। ज्ञान की सप्तभूमिया और जीव की 3 अवस्थाएं जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, के बारे में हमने पढ़ा था। उपशम प्रकरण, उसमें जो ये है, माया के बढ़ने की वजह से ब्रह्म जगत के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि तदादृश स्वरूप पे स्थान। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में भी इसमें भी चर्चा हुई थी। कल किसी ने डाउट रखा था जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है, तो मैंने इसमें यहाँ पे लास्ट में लाइन ऐड कर दी है, जीवन में रह के। और आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मैम इसका माइक शुरू मैम बंद रखिए प्लीज। जीवन में रहकर जीत रहेकर मुक्ति, इसका मतलब जीवन पहले मुक्ति। ही इसमें वैराग्य प्रकरण ही शो हो रहा है, आगे और नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उपशम प्रकरण में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में किसी ने कल पूछा था कि ये क्या है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लास्ट में जो 2 लाइन है वो ऐड कर दिया है। जीवन मुक्ति, जीवन में रहकर जीवित रहकर जो मुक्ति है उसे जीवन मुक्ति कहा गया है। और विदेह मुक्ति, देह छोड़ने के बाद जो मुक्ति देह छोड़ने के बाद मुक्ति, जिससे फिर से जन्म न लेना पड़े, ठीक है, मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, ये उपशम प्रकरण का ही था। उसके बाद निर्वाण प्रकरण आया था, इसमें योग के जीव की सप्त भूमिका का वर्णन था। कल थोड़ा सा गलत लिखा था मैंने यहाँ पे, ज्ञान की सप्त भूमिका थी यहाँ पे, लेकिन ये योग के जीव की सप्त भूमिका का वर्णन निर्वाण प्रकरण में है। और योग के मार्ग के विघ्न, अष्टांग योग विभूतियां, विद्या विद्या का वर्णन, चित्त शांत करने के 2 उपाय निर्वाण प्रकरण में बताए गए हैं। यहाँ पे निर्वाण प्रकरण के 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। निर्वाण प्रकरण में यहाँ पे योगी योग की जो सप्त भूमिकाएं है, श्रवण मनन निध्यासन, विलापिनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप, तुर्यगा। ये जो पहले 3 है, श्रवण मनन निध्यासन, ये अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग है, ठीक है, ये हमने तो पढ़ा था। निर्वाण प्रकरण में संसार के 4 बीज का वर्णन किया गया है, संवेदन, भावना, वासना, कल्पना। उसके बाद योग वशिष्ठ में योग की पद्धति थी, तुरीय अवस्था को प्राप्त करने की पद्धति।
मनोलय के उपाय, सबसे फर्स्ट वाला था एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय, ठीक है, और प्राण निरोध के उपाय, ये हमने कल पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आधि व्याधि, ये निर्वाण प्रकरण में आएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि योग वशिष्ठ में आधि व्याधि किस प्रकरण में चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है कि आधि व्याधि की चर्चा निर्वाण प्रकरण में है। योग वशिष्ठ के अनुसार मनोदेहिक विकार कौन से है, कैसे होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। मन के दूषित होने पर, जब मन दूषित होता है तो प्राणमय कोश दूषित होता है, और प्राणमय कोश दूषित होने के बाद अन्नमय कोश दूषित होता है, और इसी को मनोदेहिक विकार कहते हैं, ठीक है। मन दूषित होने से शरीर दूषित होता है, इसी को मनोदैहिक विकार कहते हैं। उसके बाद योग वशिष्ठ के अनुसार आधि व्याधि की अवधारणा, यहाँ पे आदि किसे कहा गया है, मानसिक रोग को, ठीक है, मानसिक रोग को आदि कहा गया है, और व्याधि शारीरिक रोग को। आदि मतलब फिजिकल, सॉरी मेंटल डिसीज, व्याधि फिजिकल डिसीज। उसके बाद आदि एवं व्याधि का संबंध पंचकोशों से है, किससे है, पंचकोशों से कहा गया है योग वशिष्ठ में। दो प्रकार के शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। जो आदि है वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। सूक्ष्म शरीर में कौन से कोश आते हैं, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं और उसके रिलेटेड है आदि। सबसे पहला कोश है आनंदमय कोश। इस कोश में स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। इस कोश में वात पित्त कफ सभी की समरूपता रहती है, तीनों बैलेंस रहते हैं। और विज्ञानमय कोश में, इस कोश में कुछ दोषों की छोटी छोटी सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे कि त्रिदोष धीरे धीरे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मनोमय कोश में वात पित्त की अस्वस्थ स्थिति शुरू होती है। हेलो, नंबर आपका माइक म्यूट कर दीजिए, मुझे लगता है मुझसे कोई बोल रहा है। उसके बाद व्याधि, ये स्थूल शरीर से संबंधित है। तो स्थूल शरीर कौन से कोश से रिलेटेड है, एक अन्नमय कोश है और अन्नमय कोश। याद रखेगा पहले जो तीन कोश है, अन्नमय प्राणमय, ये स्थूल शरीर से है। उसके बाद के जो है वो सूक्ष्म शरीर से है, ठीक है। प्राणमय कोश जहाँ से आदि शुरू होती है, जो मनोमय कोश से आदि शुरू होती है। किसी को कुछ बोलना है, एक कारण शरीर होता है जो क्या, आदि उसका जो व्याख्या, मनोमय कोश से, एक कारण क्या शरीर सुना, होता है उसका व्याख्या कर पाएंगे। कारण शरीर होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर किस में आता है, कारण शरीर? कारण शरीर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आनंदमय कोश से होगा कारण शरीर, लेकिन मैं पता करके आपको अच्छा, बता दूंगी, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। यह आदि मनोमय कोश से उत्पन्न होता है, जो पहले हमने देखा मनोमय कोश से आदि की शुरुआत हुई है, उसके बाद व्याधि की शुरुआत होती है, ठीक है। आदि से व्याधि की शुरुआत होती है, फिर प्राण दूषित होता है, दूषित होने के बाद प्राण दूषित होता है। उसके बाद प्राण दूषित होने के बाद अन्नमय कोश दूषित होने के लिए शुरुआत होती है। प्राण दूषित होने के बाद अन्नमय कोश, आवाज क्लियर नहीं है मैम। यहाँ से स्थूल शरीर व्याधि, स्थूल शरीर दूषित होता है अन्नमय कोश से, इसे व्याधि कहते हैं, ठीक है। ये क्रमिक क्या है, मन से प्राण, प्राण से शरीर में आता है, ठीक है। मन से शुरू होता है, फिर प्राण, फिर प्राण से शरीर, आदि से व्याधि की प्राप्ति होती है, शुरुआत होती है। कुंडली जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। फिर जाना पड़ेगा, एक मिनट जस्ट। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे जो कहा गया है कि आदि से व्याधि की उत्पत्ति का क्रम है ना,
तो सिलेबस में है हमें कि उत्पत्ति का क्रम क्या है आदि से वैदिक का। तो सबसे पहले चित्त व्याकुल होता है, चित्त व्याकुल होने के बाद शरीर शुद्ध होता है, ठीक है, शरीर बेचैन होता है। उसके बाद कुमार्ग पे गमन, गलत रास्ते पे गमन, प्राणवायु का विरुद्ध गमन, प्राणवायु विरुद्ध दिशा गमन करता है। उसकी वजह से कफ पित्त में विषमता आती है, ठीक है, इम्बैलेंस होते हैं कफ पित्त। उसके बाद नाड़ी, नाड़ी का बंद होना, नाड़ी ब्लॉक होती है, नाड़ी दूषित हो जाती है। नाड़ी दूषित होने के बाद अन्न रस दूषित होता है और उससे त्रिदोष उत्पन्न होता है। त्रिदोष उत्पन्न होने के बाद जो हमारे धातु है दूषित होते हैं और सप्तधातु दूषित होने के बाद फिर व्याधियां उत्पन्न होती है, ठीक है। ये क्रम इसी हिसाब से आपको याद रखना है। चित्त की व्याकुलता, शरीर शुद्ध, कुमार्ग पे गमन, प्राणवायु का विरुद्ध गमन, कफ पित्त में विषमता, नाड़ी का बंद होना, अन्न रस दूषित होके त्रिदोष उत्पन्न होना, सप्त धातु दूषित होना और फिर शारीर की व्याधियां, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा समझाने वाली कोई चीज नहीं है, आपको पढ़ के ही आसानी से याद हो जाएगा। व्याधि, व्याधि क्या है? शारीरिक दुख है। इसके कारण और उसके प्रकार और इसके उपाय यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले कारण कौन से हम देखते हैं। प्रबल इच्छा के पुनः पुनः उत्पन्न होने से, ठीक है, कोई इच्छा होती है बार बार कोई चीज करने की, कोई उसके कारण भी व्याधि उत्पन्न होती है। मूर्खता, दुष्कर्म, निकृष्ट स्थानों पे निवास करने से, ठीक है, इसके कारण भी व्याधियां उत्पन्न होती है। नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, त्रिदोष असंतुलित होना, दुष्ट अन्न खाने से, देखिए दुष्ट अन्न खाने से भी व्याधियां उत्पन्न होती है, तो सभी को पता है। त्रिदोष इम्बैलेंस होने से व्याधि उत्पन्न होती है। नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, ये 5 कारण शारीरिक दुख व्याधि के हैं, ठीक है। उसके प्रकार कौन से हैं? 2 प्रकार है, सामान्य और सार। सामान्य मतलब जो व्याधि बाह्य पदार्थों से होती है उसे सामान्य कहा गया है, और जो हेरिडिटरी होता है, अनुवंशागत, है ना, व्याधि भी हो जैसे डायबिटीज वगैरह जो हेरिडिटरी होते हैं व्याधि होते हैं, वो इसी सेकंड टाइप में आएंगे। और बाह्य पदार्थों से जो व्याधियां होती है वो सामान्य में आएगी। व्याधि के नाश के उपाय क्या है? आदि का अगर नाश कर ले तो व्याधि का नाश हो जाएगा, क्योंकि व्याधि किससे उत्पन्न हो रही है? आदि से। तो अगर आदि का नाश करेंगे तो व्याधि अपने आप दूर हो जाएंगे। और दूसरा जो उपाय है मंत्र से, जो बीज मंत्र होते हैं यर वो है ना, तो वो उसके मंत्र से भी व्याधि का नाश होता है। नेक्स्ट स्लाइड सुन लीजिए। आदि के कारण, मानसिक दुख के कारण क्या है? तत्व ज्ञान का अभाव, इंद्रियों पे नियंत्रण न होना, चित्त के राग द्वेष से अधिक, लालसा, जैसे कि मैंने यह तो प्राप्त कर लिया है लेकिन बाकी और कुछ बहुत सारा बाकी है प्राप्त करने के लिए, हर एक चीज की लालसा होना, दिन रात चिंता करते रहना, उससे भी आदि की उत्पत्ति होती है। फिर इसके निवृत्ति के उपाय, आदि के नाश के उपाय क्या है? अगर शुद्ध और पवित्र साधु सेवा रूपी कर्म करेंगे तो उस कर्म से क्या होगा? मन निर्मल होगा। मन निर्मल होने के बाद शरीर में आनंद उत्पन्न होगा। फिर प्राणवायु का वहन होगा। प्राणवायु का वहन अच्छे से होने के बाद अन्न का क्या होगा? अच्छे से परिपाक होगा। उसके बाद व्याधियां नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो व्याधि आदि से उत्पन्न होती है और आदि की निवृत्ति से ही व्याधि भी नष्ट होती है, ये आपको अच्छे से याद करना है। और आदि में ही, आदि की निवृत्ति के उपाय में क्या बताया गया है यहाँ पे? अष्टांग योग। अष्टांग योग करेंगे तो आपके आदि की निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एग्जाम में एक इसमें क्वेश्चन आया था कि योग वशिष्ठ में प्राणायाम की चर्चा कौन से प्रकरण में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आदि और व्याधि का कौन सा प्रकरण है? तो निर्वाण प्रकरण, ठीक है। उसके बाद
योग नोट में लिखा था मैंने कि योग सूत्र के अष्टांग योग को ही ध्यान के 8 अंग के नाम से बताया गया है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, योग वशिष्ठ में योग सूत्र के अष्टांग योग को किस नाम से बताया गया है, तो क्या बताएंगे आप? ध्यान के 8 अंग के नाम से बताया गया है। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान से आदि और व्याधि की उत्पत्ति होती है ना। पतंजलि मुनि ने भी यही कहा है कि अज्ञान से ही, अविद्या से ही आदि व्याधि की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान दूर हो जाएगा तो क्या आदि और व्याधि भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, अज्ञान से आदि व्याधि की उत्पत्ति, तत्व ज्ञान से आदि व्याधि का क्षय। नेक्स्ट स्लाइड। योग वशिष्ठ के अनुसार कितने मार्ग, योग के मार्ग के विघ्न कितने हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5 विघ्न बताए गए हैं, जैसे कि बाधक तत्व, साधक तत्व होते हैं हमारे हठ योग में है, पतंजलि योग दर्शन में अंतराय के रूप में हमें बताया गया है बाधक तत्व, है ना। तो योग वशिष्ठ योग मार्ग के कितने विघ्न है? बाधक तत्व के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि योग वशिष्ठ के बाधक तत्व कितने हैं और कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि विघ्न ही बाधक तत्व है। ठीक है, तो इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, ये 5 विघ्न बताए गए हैं योग मार्ग के। जैसे कि योग का जब हम अभ्यास करेंगे तो कौन से विघ्न आते हैं, तो ये 5 विघ्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये सुखदेव जी का यहाँ पे एक चैप्टर है, थोड़ा सा एक स्लाइड है, तो इसको हमने कल थोड़ा सा short पढ़ा था, आज थोड़ा सा इसमें डिटेल में जानेंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार सुखदेव मोक्ष की अवधारणा, यहाँ पे एक टॉपिक है, वो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहानी क्या बताई गई है कि श्री राम जी को विश्वामित्र ने जो कहानी सुनाई थी वो सुखदेव की थी, जो कि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र थे। तो सुखदेव अपने पिता वेदव्यास जी के पास कुछ प्रश्न लेकर जाते हैं उनका संशय दूर करने के लिए। तो क्या होता है कि वेदव्यास जी उनके प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो सुखदेव संतुष्ट नहीं होते, वो तो बोलते हैं कि मुझे तो ये तो सब पता है, ये सभी प्रश्न के उत्तर तो मुझे पता है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए मुझे संतुष्ट करने के लिए। फिर वेदव्यास जी बोलते हैं कि फिर तुम्हें एक काम करना होगा कि फिलहाल तो इस दुनिया में जो परम संतोषी है वो राजा जनक है, तुम्हें उनके ही पास जाना पड़ेगा। तो फिर सुखदेव राजा जनक के पास जाते हैं, वहां पे 21 दिन वहां पे राजा जनक उनको इंतजार करवाते हैं। ठीक है, उनकी परीक्षा लेते हैं। उसके बाद फिर राजा जनक से वो प्रश्न पूछते हैं, वो 5 प्रश्न कौन से हैं? ये वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ? उसका आंसर है नीचे, संसार अंत, जो राजा जनक बताते हैं। ठीक है, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, कब नष्ट होगा? तो अंतकरण के विनाश पर ही संसार का विनाश होगा। संसार कितना बड़ा है? तीनों काल में बाधित है ये संसार, सभी दिशाओं में। ठीक है, कितने काल तक रहेगा? प्रलय काल तक ये संसार रहेगा। ठीक है, इस संसार का मालिक कौन है? तो जो इस संसार का मालिक है वो निर्विकार ब्रह्म है, इस संसार का मालिक। क्योंकि योग वशिष्ठ का क्या है? तत्व ही ब्रह्म तत्व है। उसके बाद राजा जनक सभी अंतर कहते हैं तो सब मुझे ये पता है, आप कुछ अलग बताइए। तो फिर राजा जनक उन्हें बोलते हैं कि आप, तुम्हें जो ज्ञान है यही परिपूर्ण ज्ञान है, अभी इसके आगे और कुछ नहीं है। आपके जो संशय है उस संशय से आप बाहर आ जाओ और संतोष को प्राप्त करो। इसी तरह फिर सुखदेव की ज्ञान की पुष्टि संतुष्ट हो जाते हैं। इतनी कहानी इस मुमुक्षु प्रकरण में बताई गई। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष के 4 द्वारपाल कौन से हैं? बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, मोक्ष के 4 द्वारपाल मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में इसकी चर्चा है। फर्स्ट वन, शम, शम मतलब शांति। दूसरा है विचार, विवेक।
तीसरा है संतोष और चौथा है साधु का संग, सत्संग। शम, विचार, संतोष, साधु संग, आपको ये अच्छे से याद करना है। ये क्या है? स्वतंत्रता के 4 स्तंभ। नेक्स्ट स्लाइड पुन लीजिए, आगे करिए। हर एक के बारे में इसमें बताया गया है। शम, शम मतलब शांति। शांति इसका मतलब क्या होता है कि क्षम भाव रखना, दुख सुख होने पर भी शांति बनाए रखे। ठीक है, जैसे तत्वद्वंद्वाना भिघातः पतंजलि ने कहा है कि सुख दुख लाभ हानि जय परिजय, इसमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है। शम ही शिव कहा गया है यहाँ पे। बुद्धि शम से युक्त है तो कष्ट भी मधुर लगता है ना। अगर बुद्धि शांति से युक्त है, शम से युक्त है तो कष्ट भी मधुर लगता है। जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग शांति से परिपूर्ण होते हैं उसे दुख कभी पीड़ा नहीं पहुंचती। शांत पुरुष संसार में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट, विचार, विवेक भी कहते हैं हम इसको। इसमें बुद्धि क्या होती है? सूक्ष्म हो जाती है। दुख से पार जाने के लिए विचार के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। जो विचारी होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, संसार रूपी योग को ही यहाँ पे क्या कहा गया है? महाऔषधि कहा गया है। जिसमें विचार, जिसके अंदर विचार नहीं होता है वो दरिद्री होता है, दुखी होता है। विचारहीन की उपेक्षा की जाती है। जिसके पास विचार नहीं है वो कैसा होता है? जैसे कि निर्जन स्थान पे अगर कोई वृक्ष है उसके तरह उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। विचार से दुख का विनाश होता है। विचार से क्या होता है? तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। और तत्वज्ञान क्या करता है? मन को शांति देता है। ठीक है, जिससे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है और वो परम तत्व को, परमात्मा परत जो विचार है उसे श्रेष्ठतम माना गया है। मुरली जी स्लाइड चेंज कर दीजिए। हाँ, तीसरा जो है संतोष, इसे परम श्रेय कहा गया है। ये जो है वो व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता है ना। संतोष मतलब समाधानी, जो क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है। जो प्राप्त है उसी में समाधानी जो रखता है उसे संतोष, उसी को संतोष व्यक्ति कहते हैं। संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव क्या होती है? लक्ष्मी विराजमान होती है। को शरीर संबंधी दुख होकर भी मानसिक संबंधी दुख नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। 4th वन, साधु संग, सत्संग, हमेशा श्रेष्ठ पुरुषों की संगत में रहना चाहिए। ठीक है, साधु पुरुष के साथ रहते हैं तो क्या होता है? दुख के पूर्ण स्थान परिवर्तित होकर उसे सुख मिलता है। क्षण भर के लिए भी साधु संतों की संगति से दूर न होना यहाँ पे कहा गया है। अब ये जो लास्ट 4 लाइन है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और सभी सुखों में क्या है? परम सुख है। परम सुख कौन सा है? क्षम। ज्ञानों में श्रेष्ठ क्या है? विचार। ये से आपको याद रखना है। संतोष सभी लाभों में क्या है? श्रेष्ठ लाभ है। सत्संग सभी गतियों में परम गति है। ठीक है, आपको कूट दिए जाएंगे, नहीं तो फिर जोड़ियां मिलान करने के लिए कहेंगे तो इसमें आता है परम सुख, क्षम के लिए परम सुख, विचार के लिए ज्ञानों में श्रेष्ठ, संतोष के लिए श्रेष्ठ लाभ, सत्संग के लिए परम गति। जो है ज्ञान की 7 भूमियां, 7 भूमियां है ज्ञान की। ये जो ज्ञान भूमियां है ये 2 प्रकरण से ली गई है, उत्पत्ति और निर्वाण प्रकरण। दोनों प्रकरण में इसका उल्लेख है। पहली है शुभेच्छा, दूसरी है विचारना, तीसरी है तनुमानसा, चौथी है सत्वापत्ति, 5वीं है असंशक्ति, 6ठी है पदार्थ भाविनी और 7वीं है तुर्यगा। ठीक है, पहली जो है शुभेच्छा, सत्य का बोध होना, अच्छा प्राप्त करने की इच्छा होना। ठीक है, शुभ इच्छा है ना, अच्छी इच्छा होना, अच्छी चीज प्राप्त करने की इच्छा होना। विचारना, शास्त्रों के माध्यम से विचार करना।
शास्त्र के माध्यम से जो विचार करते हैं उसे विचारना कहा गया है। तनुमानसा, शुभेच्छा और विचारना के बाद इंद्रियों में जो विरक्ति आती है, उस विरक्ति आती है तब उनमें तनुता का भाव होता है। आगे हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। उसे तनुमानसा कहते हैं। ठीक है, निधिध्यासन करके मन को बाह्यमुखी से अंतर्मुखी करता है तनुमानसा। सत्वापत्ति, पहले 3 अवस्था के अभ्यास के बाद चित्त उनके विषयों से विरक्त होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है, उसे सत्वापत्ति कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जीव ब्रह्मविद होता है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है। असंशक्ति, ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं वह असंशक्ति है। इससे क्या होती है, अविद्या दूर होती है। 6.1 पदार्थ भाविनी, पदार्थों की भावना न रहना। ठीक है, यह पदार्थ अभावना है, इसमें दृढ़ स्थिति आ जाती है। इससे कहते हैं ब्रह्मचर्य तुरेगा। ब्रह्मचर्य कहते हैं, यहाँ पे मोक्ष की अवस्था आ जाती है। ठीक है, ये जो शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरेगा, ये अवस्थाएं है जीवन मुक्त व्यक्तियों में ही विद्यमान होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे तुर्यातीत ब्रह्म कहते हैं और वो विदेह मुक्ति अवस्था है। ठीक है, विदेह मुक्ति का विषय है तुर्यातीत ब्रह्म। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अच्छे से देखेंगे। शुभेच्छा, भोग इच्छा, वासनाओं को मिटाने की, जन्म मरण से छूटने की जो आकांक्षा होती है उसे क्या कहते हैं, शुभेच्छा। इस भूमिका वाला जिज्ञासु अहंकार पोषने के लिए कर्म नहीं करता है ना, अहंकार पोषने के लिए कर्म नहीं करता है, कोई उसकी आकांक्षा नहीं रहती है, निष्काम कर्म करता है। वह व्यवहार में कुशल एवं मितभाषी होता है। प्रशंसा उसे आतिशबाजी के अनार के जैसी लगती है ना। वह मित्रों आदि के बीच भले रहे पर भीतर से वो उदासीन रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे सब फीका फीका लगने लगता है। वह सत्शास्त्रों एवं संतों की संगति की इच्छा करता है। विचारना, यहाँ पे किसी हर एक इसमें थोड़ा सा इसको विचारना की जगह पे सुविचारना भी कहा गया है, तो आपको याद रखना है विचारना ही सुविचारना है। ठीक है, जब शुभेच्छा अवस्था, उसके बाद की जो अवस्था ये विचारना है। जब शुभेच्छा बढ़ जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो दूसरी भूमिका आती है विचारना। सत्शास्त्र एवं महापुरुषों का संग करके वैराग्य अभ्यास से सदाचार में प्रवृत्त होती है, नाम विचारना में उलझता नहीं, इस और की बातों की और वो आकर्षित होने लगता है। ठीक है, शास्त्रों की तरफ वो बढ़ता है, धर्म के रहस्य को जानने की उसकी इच्छा, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की उसकी रुचि रहती। आगे की स्लाइड। आवाज ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। तनुमानसा, दूसरी भूमिका। अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो प्लीज बता देना। दूसरी भूमिका, जब दूसरी भूमिका परिपक्व होती है तो तीसरी भूमिका आती है, उसे क्या कहते हैं, तनुमानसा। ठीक है, शुभेच्छा के बाद क्या आया, विचारना, विचारना के बाद तनुमानसा। शुभेच्छा एवं विचारना करके बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, इंद्रियों के अर्थ में अनासक्ति होती है, इंद्रियों के विषयों से हमें विरक्ति होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, तनुमानसा। आगे की स्लाइड। सत्वापत्ति, ये जब तीसरी भूमिका परिपक्व हो जाती है तभी सत्वापत्ति की अवस्था आती है। उपरोक्त जो ऊपर की जो 3 अवस्थाएं थी, शुभेच्छा, विचारना और तनुमानसा, इनका अभ्यास करते हुए इंद्रियों के विषय में वैराग्य आ जाता है, जगत के बारे में वैराग्य आ जाता है। तभी श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम क्या है, सत्वापत्ति है।
सत्वापत्ति कब आती है? जब हम मनन श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तभी आत्मा स्थित होगा। उसी की भूमिका कौन सी है? सत्वापत्ति। और इस चौथी भूमिका में क्या होता है? आत्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया था। चौथी भूमिका वाले का चित्त कैसा होता है? इससे बोला है कि जैसे आम की डाली होती है, बहुत सारे आम वहां पे लगे हुए होते हैं, तो हम उस डाली को पकड़ के नीचे उसको खींचते हैं और उसके सब फूल जैसे कि उसके फल पत्ते तोड़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो अपने आप वो मूल स्थान पे फिर से चली जाती है। तो ऐसी ये अवस्था है, चौथी अवस्था है सत्वापत्ति। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि साधक व्यवहार अपने मन को ले आता है ना, अपने मन को ले आएगा और कथा सुनने सुनाने में, बातों में ले आएगा, लेकिन एक क्षण में क्या होता है कि उसका चित्त फिर से अपने स्वरूप में चला आएगा। इसलिए इसकी सत्वापत्ति अवस्था होती है। अगली स्लाइड। चौथी भूमिका को प्राप्त हुए महापुरुष को यदि निवृत्ति में अधिक प्रीति होती है और वे एकांत में ध्यान मग्न रहते हैं तो उनकी फिर पांचवी भूमि असंशक्ति आती है। उनके चित्त में नित्य परमानंद और नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म भाव का अनुभव होता है। उनके चित्त में किसका भाव अनुभव होता है? नित्य परमानंद, नित्य परोक्ष, उनका ब्रह्म आत्म भाव का अनुभव होता है। चार भूमिकाओं के फलस्वरूप जो शुद्ध विभूति है उसका नाम क्या है? असंशक्ति। असंशक्ति को क्या कहा गया यहाँ पे? शुद्ध विभूति। ठीक है। जैसे सोते हुए इंसान के लिए मच्छरों की भुनभुनाहट सुनी अनसुनी होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको मच्छर काटे आवाज आए तो भी वो साउंड स्लिप में होता है। ऐसे ही असंशक्ति में पहुंचे हुए महापुरुष के लिए जगत की जो तू मैं लाभ हानि, जय पराजय, सभी द्वंद्व वो सुने अनसुने कर देता है। ठीक है। यह असंशक्ति है। पांचवी भूमिका पदार्थ भाविनी। दृश्य का विस्मरण और बाहर के नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थ भाविनी है ना। मतलब इंद्रियों के विषय को दूर रखना, बाहर के जो विषय है, देखे हुए सुने हुए सभी विषयों को दूर रखना, उसके बारे में वैराग्य प्राप्त होना, ये छोटी भूमिका है। इस भूमिका में पदार्थ मात्र की ओर जब कोई अन्य व्यक्ति इंगित करता है, जैसे कि दूसरा व्यक्ति अगर उसे प्रेरित करता है उस भूमिका में आने के लिए, उस पदार्थ भावनी की भूमिका में आने के लिए, तभी प्रयत्न करने पर भी उसकी प्रतीति उसे होती है। ठीक है। आत्मविश्रांति की वजह से बाह्य एवं आंतरिक पदार्थ की अभावना हो जाती है। कोई मुंह में अन्न का ग्रास रखता है तभी वो खाता है, ऐसी इसकी भूमिका होती है। ठीक है। तब तक वो नहीं खाएगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद की जो अवस्था है, नेक्स्ट स्लाइड, तुर्यगा। इसमें बताया गया है कि सभी भूमिकाएं जहाँ एकता को प्राप्त होती है उसका नाम तुर्यगा है। इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। यहाँ पे दूसरा कितना भी प्रयत्न कर ले बाहर के संसार में उसको खींचने के लिए, लेकिन वो वहां पे अपने ही स्थान पे अड़ित रहता है ना। वो कुछ भेद प्रतीत नहीं होता है उसको दूसरे के प्रयत्न से। और प्रथम जो तीन भूमिकाएं थी वो जगत की जागृत अवस्था में है। शुभेच्छा, विचारना और तनुमानसा, ये तीनों जागृत अवस्था में होती है। और जो चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं जो है वो जीवन मुक्त की अवस्था है। आपको ये याद रखना है। ठीक है। जागृत अवस्था और जीवन मुक्त अवस्था, इन सातों भूमिकाओं से परे जो विदेह मुक्ति है, सातों भूमिकाओं में जो परे है वो कौन सी अवस्था है? विदेह मुक्ति। उसे तुर्यातीत पद कहा गया है। ठीक है। वो जीवन के बाद की अवस्था, इसलिए इसका उल्लेख हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमें सिलेबस में नहीं, तुर्यातीत ब्रह्म का उल्लेख हमें यहाँ पे खाली आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। तो हमें सिर्फ तुर्यगा तक ही पढ़ना है। शायद स्लाइड खत्म हो गई होगी। ठीक है। यहाँ तक ही हमें पढ़ना था। थैंक यू। किसी को कोई डाउट? इसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।